हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जानिए लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज जानते हैं पाकिस्तान के फूड क्राइसिस के बारे में। ये है पाकिस्तान का मैप, हमने गूगल पे खोला है। देखिएगा, ये है पाकिस्तान, जिसकी टोटल आबादी है 23 करोड़, यानी कि हमारे भारत के यूपी जो हमारा राज्य है इसके लगभग इसी के बराबर उनकी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2021 के सेंसस। पाकिस्तान को नहरों का देश बोला जाता है, यानी वहां पर ब्रिटिश एरा में इतना बेहतरीन नहरों का जो जाल बिछाया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, उसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के पास थी सिंधु जैसी बड़ी नदी जो सदाबहारी थी, हिमालयी सदा नीरा थी। वहां की एक अप्रोक्सीमेट 24 से 32 साल की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 61 मिलियन, जिनमें से 32 मिलियन मेल पर्सन है, यानी कि उनके पास एक बड़ी आबादी है, उनके पास एक युवा आबादी है। और पाकिस्तान की जीडीपी 2021 में परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर 376 बिलियन डॉलर की थी, यानी कि एक ठीक ठाक इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। लेकिन आज पाकिस्तान घोर फूड क्राइसिस यानी कि घोर आपातकालीन संकट से जूझता हुआ, कारण वहाँ पर बाजार में आटे का महंगा होना, वहाँ पर फूड चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं, फूड क्राइसिस इतना बढ़ चुका है कि लोग रास्ते पर आने को तैयार हो गए हैं। फूड वेस्टेज पाकिस्तान में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड हंगर प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, जो यूएन का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 1.3 बिलियन टन जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है, और 3 बिलियन पीपल, इसकी वजह से 3 बिलियन पीपल को खाना नहीं मिल पाता। अगर वो फूड हम लोग वेस्ट होने से बचा दें तो हम दुनिया में 3 बिलियन जो पीपल है उनको खाना दे सकते हैं। लेकिन ये ह्यूमन की आदत है, इंसान की आदत है कि हम अपनी आदतों से बाज नहीं आते। उसका एक और भी कारण है, लेकिन इसका एक और भी कारण है पाकिस्तान का ये मैप। पाकिस्तान जो कि बना था 14 अगस्त 1947 को, जिसका गठन हुआ था, उस पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर बलपूर्वक अधिकार किया था। जो पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र है इसे कहते हैं बलूचिस्तान। इस क्षेत्र पर इसने बलपूर्वक अधिकार किया और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र पे इसने हमारे कश्मीर को अधिग्रहित कर लिया। इस कारण से उन्हें बड़ी सेना रखनी पड़ी, और उस सेना के खर्च को वहन करते 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 पाकिस्तान की हालत आ गई फूड क्राइसिस में। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसके कारण कई हैं, उनमें से एक कारण यह भी है कि अगर उसका भारत के साथ हालात अच्छे होते, व्यवस्था अच्छी होती, यानी उनके रिश्ते अगर भारत के साथ अच्छे होते, तो देखिए भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, उनके पास मार्केट हो सकती थी वहाँ, क्योंकि नहरों का जाल है हमने बताया, तो वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती, उसके लिए मार्केट हो सकता था। और जब मार्केट होती तो आज उनके लोगों को ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि देखिए जब हमारे कहीं से रिश्ते अच्छे होते हैं किसी देश से, तो हम उनसे, जब हमारे पास चीजें देने के लिए, बेचने के लिए होती हैं तो बेचते भी हैं, और जब हमें संकटकालीन हमारी अवस्था आती है तो हम उससे लेते भी हैं। जैसे भारत ने कोविड के समय में, आपको पता होगा, दुनिया से अपील की थी कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, और दुनिया ने हमें दी। क्यों? क्योंकि हमने व्यवस्था को बनाए रखा। उसी तरह से पाकिस्तान में देखिए ये कतारें, आपको याद होगा, ये बच्चे कूड़े में, सोचिए कूड़े में बच्चे अपने लिए खाना बीनते हुए, यानी कि जो फेंका गया खाना है बच्चे उसे खा रहे हैं। इतना ज़्यादा फूड क्राइसिस आप ये देख सकते हैं बच्चों को बलूचिस्तान के प्रांत में, पंजाब के, मतलब दूरस्थ इलाकों के इलाकों में ऐसी स्थिति आ गई है कि बच्चे को जो फूड है उसे, ये हाल ही की तस्वीर है और बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। कारण अपनी व्यवस्थाओं को, विदेश नीति को सुधारना।
पाकिस्तान में जो 40% जो उनका अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016 की, उसमें 40% फूड को ये बर्बाद कर देते हैं और जिनमें से 30 मिलियन टन हर साल ये वो खाने को यानी कि फूड को वेस्ट करते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज इस कंडीशन में आ चुका है कि उन्हें एक दरिद्र राष्ट्र की तरह उन्हें हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। वो अपने लोगों को रोटी तक प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत पेशावर में 2800 रुपए हो चुकी है, जबकि गैस और सिलेंडर जिसको भाई 500 रुपए किलो प्याज, 400 रुपए किलो टमाटर वहां पर हो चुका है। और साथ में सिलेंडर की कीमत आप जानोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। 2500 रुपए इस्लामा और पैसे भी नहीं है। आटे 2 हफ्ते हो गए आ रहे हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। हम घरों में काम करते हैं। 70 साल उम्र है मेरी, मजबूरी से बेटे आते हैं। औरतों को ये अच्छा तो नहीं लगता जो सड़कों पे बैठे। ये रोड बंद किया था, फिर सिपाहियों ने 2 दफा 3 दफा किया है। सिपाहियों ने उठा दिया, मैं उठा आ जाएगा 2 दफा। अल्लाह खैर करेगा। नहीं अम्मा जी, हम लोग गए हैं डीसी बात की है, इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अभी आपने बात की, पता नहीं अपील तो किया, उसने बोला आएगा, अब आएगा। अभी तक पता नहीं कि 2 बज गए 3 बज गए, अभी तक तो कुछ नहीं। मोरा नराजी अगर रवान दी कलोरा लाई के दिलार के दिशा सबर सीजी ते सबर आसा सब इंशाल्लाह हर शे बावर को इंशाल्लाह सब 11-12 बजे रासा हर शे बावर को इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह से सही था। इधर ही आटे के लिए और वजीर दाखिला को मंगाओ, वजीर आला को मंगाओ, डीसी को एसी को मंगाओ। अब हम लोगों को आटा दे। 1 हफ्ते से हम लोगों के लिए आटा नहीं है। इधर ही भूख से मर रहा है, बच्चों के साथ लेडीजों के साथ आया है। इधर ही 1 हफ्ते से हम लोगों को धोखा दे रहा है। आटा मिलों में जमा कर रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। शायद आ जाए। इतना टाइम जाया किया है, बैठे हुए हैं धूप में, अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज होती है तो गुजारा कर लेते हैं, आटे से तो नहीं होता ना बेटे। गैस के दाम भी पाकिस्तान में 1500 से 2500 के बीच में है। इसके लिए कारण है पाकिस्तान की जिद, जो पाकिस्तान कश्मीर के हिस्से को भारत से छीन कर बैठा हुआ है, उस पर नजर गड़ाए बैठा है। वो उसके लिए मुश्किल का सबब बन चुकी है, क्योंकि उसके लिए उसे वहां पर भारी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती है। और जब अपनी हालात आर्थिक संकट वहां पर पिछले ईयर बाढ़ से पूरी की पूरी फसल को बर्बाद हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने जो अन्न जो भंडारण के व्यवस्था को नहीं सुधारा, उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सरकारें बल्कि वहां पर सरकारों में ही अस्थिरता आ गई, जिस वजह से वहां पर साथ में बलूचिस्तान में उनकी जो पकड़ है वह भी लगभग कमजोर होती जा रही है। तो ये क्या हमेशा ऐसा था? नहीं, इसके लिए उनकी जिम्मेदार है उनकी पॉलिसी, क्योंकि उन्हें अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना को कश्मीर और बलूचिस्तान पर अधिकार रखने के लिए सेना को देना पड़ता है, जिस कारण से वहां पर आम नागरिकों की सुविधाओं का पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर पाकिस्तान को अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है तो उसे भारत के इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को, इसको और साथ में बलूचिस्तान वाले हिस्से को, इस
की जो विदेश नीति है उस पर गौर करना होगा। इन क्षेत्रों पर समस्याओं को देखना होगा कि क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और इन जो विवादित मुद्दे हैं इन्हें सुलझाना होगा। पड़ोसी देशों से अच्छी वार्तालाप, अच्छे रिश्ते रखने होंगे, तभी जाके पाकिस्तान अपनी ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, अगर पाकिस्तान इसे भारत को दे दे या इसकी तरफ एक पहल करे तो भारत से इसके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री से जुड़ सकता है और अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता है। तो आई विश जल्दी पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेगा, अपने लोगों को बेहतरीन व्यवस्था देगा। थैंक्स फॉर